जैसा कि आप लोगों को ये विदित है, मालूम है कि इस समय देश में 17वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं, जिसके तहत आपके आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है। और इस आम चुनाव में आपके तेलंगाना प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और जनसेना पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर अलायंस करके, गठबंधन करके यहाँ पर ये लोकसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और आज आप लोग इन दोनों पार्टियों के जो सभी छोटे बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता तो तेलंगाना प्रदेश में यहाँ लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन के इन दोनों पार्टियों के सभी लोकसभा के उम्मीदवारों को जिताने के लिए या उनके समर्थन में मेरे साथ साथ जनसेना पार्टी के प्रमुख वे आपके पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में वहाँ के लोगों की पहली पसंद के मुख्यमंत्री पद के हर मामले में योग्य, कर्मठ व युवाओं के वहाँ अति लोकप्रिय उम्मीदवार श्री पवन कल्याण जी को भी आप लोग सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में यहाँ के तेलंगाना प्रदेश में बने इस गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि तेलंगाना जो प्रदेश है, स्टेट है, तो ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ये अलग से स्टेट बनने से पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा होता था। आप लोगों को ये भी मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद तो लंबे अरसे तक केंद्र और देश के ज्यादातर राज्यों में यहाँ कांग्रेस पार्टी ही पावर में रही है और आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के हाथ में लंबे अरसे तक हुकूमत रही है। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत में यहाँ जो आपका तेलंगाना का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई, तो जिसकी वजह से तेलंगाना के जो लोग हैं तो उन्होंने एजिटेशन किया कि हमारा अलग से स्टेट बनना चाहिए, हमारा अलग से स्टेट बनना चाहिए। आप लोगों ने काफी वर्षों तक इधर एजिटेशन किया और आपके एजिटेशन की वजह से, संघर्ष की वजह से तेलंगाना अलग से स्टेट बना। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि यदि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान या आपके आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की होती तो फिर तेलंगाना के लोगों को अलग से स्टेट बनाने की मांग नहीं करनी पड़ती। लेकिन आपके क्षेत्र की उपेक्षा की गई, तेलंगाना अलग से स्टेट बन गया। तेलंगाना के लोग ये सोचकर चल रहे थे कि जब यहाँ पर ये स्टेट बन जाए, जो भी गवर्नमेंट बनेगी, स्टेट गवर्नमेंट बनेगी तो आपके क्षेत्र का ध्यान रखेगी। तेलंगाना में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनका ध्यान रखेगी। लेकिन हुआ क्या, जिस प्रकार आंध्र प्रदेश में, जब ये हिस्सा आंध्र प्रदेश में था, जैसा आंध्र प्रदेश के हुकूमत के दौरान जब ये हिस्सा आंध्र प्रदेश में शामिल था तो जैसे उस समय क्षेत्र की उपेक्षा होती रहती थी, तो अभी भी तेलंगाना अलग से स्टेट बनने के बावजूद भी इस क्षेत्र में
का कोई ज्यादा विकास नहीं हुआ है, यहाँ के लोगों की उपेक्षा हुई है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके तेलंगाना में वीकर सेक्शन के लोग काफी बड़ी तादाद में हैं। यहाँ पर जो अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, बैकवर्ड क्लास की भी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। यदि हम SC ST और OBC को मिला दें तो ये लगभग आपके तेलंगाना स्टेट में 70% पॉपुलेशन SC ST OBC की अकेले बन जाती है। बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि तेलंगाना अलग से स्टेट बन गया, यहाँ पर SC ST OBC की पॉपुलेशन 70% है, लेकिन इस स्टेट का जो मुख्यमंत्री कौन है इस समय, श्री KCR, और उसकी कम्युनिटी की जो संख्या है, उसकी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है पूरे तेलंगाना में 1.5 या 2% है। मिस्टर KCR जो इस समय CM है, तो उनके कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है यहाँ पर 1.5 या 2% है। 1.5 और 2% जिस समाज की आबादी है, पॉपुलेशन है, तो उस समाज का आदमी यहाँ का मुख्यमंत्री बना हुआ है। और जिन लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा SC ST OBC की लगभग 70%, तो वो लोग कहीं नजर नहीं आते हुकूमत में इधर। अब ऐसी स्थिति में तो जो SC ST OBC है तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसलिए चाहे तेलंगाना अलग से स्टेट बन गया है, लेकिन आप लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो सकता SC ST और OBC का। और आप लोगों को वैसे भी मालूम है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों से SC ST OBC के लोगों को जो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिला या जिंदगी के हर पहलू में जो आगे बढ़ने का मौका मिला है, जो उन्हें कानूनी अधिकार मिले हैं, उसका फायदा इन लोगों को आज पे तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर इन लोगों को बराबर नहीं मिल पा रहा है। और SC ST वर्गों का जो रिजर्वेशन का कोटा है वो अभी भी अधूरा पड़ा है। और पदोन्नति में जो आरक्षण है वो भी निष्प्रभावी बना हुआ है, प्रभावहीन बना हुआ है, हालत बड़े खराब है। और ज्यादातर जो गवर्नमेंट के, सेंटर के भी जितने भी बड़े बड़े कार्य हैं या स्टेट गवर्नमेंट के भी, तो वो ज्यादातर बड़े बड़े पूंजीपतियों और धनसेठों को दिए जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर के जरिए। और प्राइवेट सेक्टर में SC ST OBC के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो आपको रिजर्वेशन दिया, तो उसका पूरा लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस के समय में भी यही होता है और बीजेपी के समय में भी, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पर भी। इसलिए मेरा आप लोगों को ये कहना है कि यदि आप लोग अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, तो मान्यवर श्री कांशीराम जी ने आप लोगों को ये कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए कानूनी अधिकार तो दे दिए हैं। यदि आप लोग इनका फायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोगों को सेंटर में और स्टेट्स के अंदर पॉलिटिकल पावर की मास्टर की आप लोगों को अपने हाथों में लेनी होगी। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। मान्यवर श्री कांशीराम जी ने तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कानूनी अधिकार दिए, उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी के नाम से आपको पॉलिटिकल प्लेटफार्म दिया और आप लोगों को ये कहा कि आप लोग अपनी इस पार्टी को मजबूत बनाकर तो आप लोग सेंटर और स्टेट में आप लोग पावर में आ सकते हैं। और इतना ही नहीं,
SC ST OBC के अलावा जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, उसमें पूरे कंट्री में आपके तेलंगाना में भी, आंध्रा में भी मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है।